Hello everyone. So in this video we will see the questions from function. दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस क्या है पहले उसको देखो कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है, डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर फंक्शन में और एक्स हमेशा रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी रेंज निकालनी है। अब ये दूसरे क्वेश्चन को देखो कि फिर से एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है और उसकी ऑलरेडी रेंज गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज ही है। तो मुझे यहाँ पे एक सी दिया हुआ है अननोन कांस्टेंट, उस सी को फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके से कैलकुलस से भी आप कर सकते हैं। ऑलरेडी रेंज दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, मिनिमम वैल्यू दी है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, मिनिमम वैल्यू गिवन है। इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सी निकालने के लिए। मगर अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में एक ऐसा कॉमन प्रोसेस लगाएंगे जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कैसा है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर रेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो ये एफ एक्स मतलब ये आउटपुट बन गया तुम्हारा। तो इसको हमने सपोज करो वाई मान लिया। चलिए वाई मान लिया, क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस का वन। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी कांस्टेंट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये सी अननोन दिया हुआ है। तो अब इसको क्रॉस करते हैं तो आपको एक नया क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस का वन। अब आप देखेंगे क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको y माइनस वन का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन इंटू का एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास में ये जो क्वाड्रेटिक मिला वो x में मिला। इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक आपका x में है, करेक्ट। x में क्वाड्रेटिक है और x क्या दिया हुआ है, x तो रियल है, x इज रियल, देयरफॉर रूट्स आर रियल, roots are real, therefore d is greater than equal to 0। इसकी कंडीशन यहाँ पर आएगी, d is greater than, रियल रूट्स की कंडीशन क्वाड्रेटिक में तो यही है, d is greater than equal to 0, करेक्ट है। लेकिन अब एक और चीज को देखेंगे, इसको देखो जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब y जो है आपका 1 है। फर्स्ट केस तो यहाँ पे यही हो जाता है कि y इज 1 when x इक्वल टू 0। तो जो y है मतलब जो रेंज है, रेंज में 1 तो आना ही चाहिए। जो भी रेंज निकालेंगे उसके अंदर 1 इंक्लूड होना चाहिए। ये बात यहाँ से ही क्लियर हो जाती है, गॉट इट। हाँ, तो ये बात y 1 होना चाहिए। चलिए अब इससे लगाते, इससे करेंगे तो b स्क्वेयर मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 ए सी, ए और सी दोनों सेम है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वेयर और ये हो जाएगा प्लस 10y है ना, मल्टी माइनस माइनस प्लस 8y प्लस 2y 10y और ये 1 माइनस 4 होएगा तो माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वे भी कर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वेयर माइनस का 10y प्लस का 3, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। एक और क्वाड्रेटिक आ गया y में, जो कि हमको y फाइंड आउट करना है, उसकी रेंज फाइंड आउट करना है। और आप और देख रहे हैं कि एक और क्वाड्रेटिक आ गया y में। तो पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा क्वाड्रेटिक, फिर एक और क्वाड्रेटिक बनाया, तीसरा, और फिर एक और चौथा क्वाड्रेटिक आ गया y में। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे ज़्यादातर टाइम पे फ्रीक्वेंटली आते रहता है। तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 3y स्क्वायर आ ही गया, और 3y माइनस 3 माइनस 9y, और ये माइनस y तो माइनस 10y भी आ गया। तो अब वेविकोर मेथड से यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ आएगा 3। ये बात सब क्लियर है। तो 3 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये पॉजिटिव, फैक्टर्स इसके
पावर जो है वो ऑड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव बेबी हम सब जानते हैं, हमको चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, ये आ गया करेक्ट। अब ये तो आया है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अब यहाँ 1/3 और 3 में ऑलरेडी 1 इंक्लूड हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया, ये आपका रेंज हो गया जिसके अंदर 1 भी आ गया। तो ये प्रोसेस से ही हम इसको भी सॉल्व करने की जरूरत सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अब आप देखिए, इसको अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ या इस इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन को देखो, चलिए इस इक्वेशन को देखो, तो अगर y को मैं 3 रखता हूँ तो क्या ये 0 बन जाता है, पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है करेक्ट। अगर y को मैं 1/3 रखता हूँ, y को 1/3 रखता हूँ तो क्या ये 0 बन जाता है। मतलब जो रेंज दी हुई है उसके एंड पॉइंट्स पे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 में कन्वर्ट हो जाता है, या आप बोले d इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाती है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में से d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ से आप यही तो आपका d है करेक्ट, यही d है, d ही तो कन्वर्ट होते होते यहाँ तक आ गया है करेक्ट है ना। और यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि y3 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, या y 1/3 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब d इक्वल टू 0 रख देंगे अगर रेंज है तो। यहाँ इस क्वेश्चन में यही काम होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलरेडी ये रेंज दिया हुआ है, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आई बस समझ में अब, वेरी गुड। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d इक्वल टू 0 की कंडीशन रख देंगे जब आपका ये 3/2 और ये 5/6 वहाँ पुट अप करेंगे। तो इस बेस पे अब ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मतलब आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे तब तो बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपको आपके साथ में रखा। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसको y माना, चलो ठीक है, ये x² + x + c हो गया, ये x² + 2x + c हो गया, क्वाड्रेटिक मिलेगा। x² y × x² + 2y × x + y × c, ये x² + x + c। अब आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक मिलते हुए दिखाई देगा, तो y - 1 × का x² प्लस का 2y माइनस का 1 × का x और प्लस का c × y - 1 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक मिल गया। क्वाड्रेटिक काय में मिला, x में मिला। x क्या है आपका, x तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा रेंज निकालने के लिए। यानी 2y - 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × a y - 1 × c × y - 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट होल्ड ऑन, अब ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है कि यहाँ पे ऑलरेडी रेंज दिया हुआ है। सो देयरफॉर d = 0 व्हेन y = आइदर 5/6 और y = 3/2। तो किसी से भी आप इसमें आप वैल्यू पुट अप करके c को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y = 3/2 से मैं कर देता हूँ 3/2 2 × 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 - 4। अब y 3/2 - 1 करेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2 और × c, और दैट इज इक्वल टू 0 की कंडीशन हमने लगा दी है करेक्ट। तो रेंज जब गिवन है तो ये क्वेश्चन क्वाइट ईजी हो गया अगर पहले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे ये कट गया, तो 4 - c = 0, तो c की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर आप देखें तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सेकंड क्वेश्चन जो कि पहले समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फाइंड आउट करें c की वैल्यू, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन को समझने के बाद में। तो ये अच्छा, दूसरा मैंने ये भी बताया कि इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इनपुट रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो f' निकाल के f' = 0 रख के हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू के साथ में हम कंपेयर करके c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैलकुलस का भी मेथड हो गया, गॉट इट।